खबर का हुआ असर। बागपत में के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। छपरौली प्रभारी निरीक्षक को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। डीजीपी यूपी ने ट्वीट कर दी है जानकारी। बागपत में आपको बता दें कि आज सुबह बीजेपी नेता की हत्या हुई थी और के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। बागपत की घटना पर के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। बता दें कि छपरौली प्रभारी निरीक्षक को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया गया है। डीजीपी यूपी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। बता दें कि बागपत में आज सुबह बीजेपी नेता संजय खाखौर की हत्या कर दी गई थी। माफ कीजिएगा, संजय खोखर की हत्या कर दी गई थी और जिसके बाद के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, क्योंकि बागपत में कहीं ना कहीं जो हत्याओं का सिलसिला है वो लगातार जारी रहा और के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए डीजीपी यूपी ने निलंबित कर दिया है प्रभारी निरीक्षक बागपत को। तो के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। बागपत की घटना पर संज्ञान लेते हुए छपरौली प्रभारी निरीक्षक को निलंबित करने का आदेश जारी किया है डीजीपी यूपी ने और इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है। बता दें कि संजय खोखर की हत्या कर दी गई थी और इससे पहले भी कई हत्याएं यहां पर हो चुकी हैं और अब प्रभारी निरीक्षक बागपत को निलंबित कर दिया गया है। डीजीपी यूपी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। के न्यूज ने इस खबर को सुबह से ही प्रमुखता से दिखाया। बागपत पे अपराध कहीं ना कहीं अनलॉक हो चुका था। हत्याएं लगातार हो रही थी, एक के बाद एक हत्या के मामले सामने आ रहे थे और अब संज्ञान लेते हुए डीजीपी यूपी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि बागपत के प्रभारी निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि सुबह ही संजय खोखर की हत्या कर दी गई थी। वो सुबह खेत में टहलने गए थे, जिस दौरान उनकी हत्या हुई। छपरौली प्रभारी निरीक्षक को निलंबित करने का आदेश दिया गया है। डीजीपी यूपी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। बता दें कि छपरौली प्रभारी निरीक्षक को निलंबित कर दिया है और डीजीपी यूपी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। बता दें कि बागपत के छपरौली में आज सुबह बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई थी, जब वो खेत पर टहलने के लिए गए हुए थे। इससे पहले भी छपरौली में कई हत्याओं के मामले सामने आ चुके हैं और के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। इसका संज्ञान लेते हुए डीजीपी यूपी ने ट्वीट कर बताया है कि छपरौली प्रभारी निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बागपत से, जहां पर सुबह हुए हत्याकांड में छपरौली प्रभारी निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है, जिसकी जानकारी डीजीपी यूपी ने ट्वीट कर दी। के न्यूज ने इस खबर को सुबह से ही प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद इस खबर का संज्ञान लेते हुए डीजीपी यूपी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि छपरौली प्रभारी निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बागपत से, आज सुबह संजय खोखर की हत्या कर दी गई थी और अब छपरौली प्रभारी निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। के न्यूज ने इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता के साथ दिखाया था। जिस तरीके से छपरौली में आए दिन हत्याएं हो रही थी, इसको लेकर और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुलदीप पंडित हमसे जुड़ चुके हैं। कुलदीप, के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। डीजीपी यूपी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि छपरौली प्रभारी निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं कि अभी जो है जो बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष की हत्या हुई है, इससे पूरे क्षेत्र के अंदर एक दहशत का माहौल बना हुआ है और पुलिस भी पूरी तरीके से अलर्ट दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ जो योगी जी हैं, उन्होंने भी दुख प्रकट किया है और सबसे पहले के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और उसके बाद ही खबर का असर इतना हुआ कि जो है इसे ट्वीट कर करके जो वहां पर प्रभारी निरीक्षक है उसको निलंबित करने की उसमें बात कही जा रही है। इसके साथ साथ ही कई और लोगों पर भी गाज गिर सकती है, लेकिन पूरी तरीके से इस मामले को लेकर जो है पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सतर्क रहे हैं। जी
कुलदीप, क्या बीजेपी नेता की किसी से पुरानी रंजिश के चलते ये हत्या हुई है? क्या इसकी कोई जानकारी मिल पाई है कि आखिर ये हत्या की किसने है? क्या परिवार वालों से आपका कोई संपर्क हो पाया है? उनका क्या कुछ कहना है इस पर? जी, मैं आपको बता दूं कि इसमें अभी एक हमारे संजीव नाम के ग्रामीण थे, संजीव खोकर जी, जो उनके भाई हैं, उनसे हमारी इस संबंध में बात हुई है। उनका कहना है कि जो ये राजनीतिक लोग थे और राजनीतिक में कहाँ किस तरह से रंजिश चलती है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके साथ साथ ही उनके कुछ लोग और भी इस तरह के मतलब जो है धमकी दी जा रही थी काफी पहले से भी, लेकिन उन्होंने जो उस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। उसके बाद भी उन्होंने जिला प्रशासन को भी इस बारे में सूचित किया था। अभी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि बागपत के जो वर्तमान में विधायक हैं योगेश दामा जी, वो भी बार बार अपनी हत्या की आशंका जता रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि जो है इसमें कुछ बदमाश उनको जो धमकी दी जा रही है। इसके साथ साथ ही यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी नेताओं को ही टारगेट बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो रालोद के नेता थे देशपाल, उनकी भी कुछ अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली से भूनकर हत्या कर दी थी। बिल्कुल कुलदीप, हमने इस मुद्दे को सुबह भी उठाया था कि जो बीजेपी नेता हैं कहीं ना कहीं वो टारगेट हो रहे हैं। और तमाम जानकारी के लिए कुलदीप आपका बहुत बहुत धन्यवाद। के न्यूज की खबर का बड़ा हुआ असर। आपको बता दें कि सुबह से ही इस खबर को के न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद इसका संज्ञान लेते हुए डीजीपी यूपी ने छपरौली प्रभारी निरीक्षक को निलंबित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बागपत